स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। आज के जो स्वाध्याय का विषय है परिष्कृत चेतन तत्व की अनुभूतियां, वाङ्मय संख्या 22, पुराने संस्करण में पृष्ठ संख्या 3.105। आज का वाचन आदरणीय निशी दीदी का है और सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय अम्बुज भैया जी का है। निशी दीदी जी प्रणाम दीदी। तो निवेदन है कि वाचन आरंभ करें। आप सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज का टॉपिक है परिष्कृत चेतन तत्व की अनुभूतियां। अनुभूतियां क्या हैं? मानसिक उपज, भ्रांति या सच्चाई? इन पर यदि गहराई से विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि ना तो यह मन की कल्पना है ना भ्रम। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि तब घटित हमारे लिए अघटित स्तर के बने रहते हैं, किंतु जब घटना की स्फुरना से सही सही संगति बैठ जाती है तब यह ज्ञात होता है कि उसमें कितनी सच्चाई थी, और तभी यह भी विदित होता है कि कोई अलौकिक सत्ता हमारी चेतना से छेड़छाड़ करती रहती है। इस प्रकार का प्रसंग जब कभी भी घटित होता है तो मनुष्य में उसका परिणाम घटित की अनुभूति के रूप में सामने आता है एवं अनागत की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। घटना 28 जून 1954 की है। न्यूयॉर्क अमेरिका के डॉक्टर रैमर की पत्नी एल्सा विश्राम कर रही थी। उसकी पुत्री जैसी 1 माह पूर्व ही कैलिफोर्निया जा चुकी थी। माँ बेटी के बीच की भौगोलिक दूरी 3000 किलोमीटर थी। अकस्मात ऐसा चीख कर पलंग से उठ बैठी। रेमर ने जब इसका कारण जानना चाहा तो कहा कि अभी अभी उसने जैसी की भयपूर्ण चीख सुनी। ऐसा लगा कि वह किसी विपदा में है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी का शारीरिक परीक्षण किया। हृदय, नाड़ी, रक्तचाप सभी असामान्य थे। यह पूछे जाने पर कि उसने कोई भयंकर स्वप्न तो नहीं देखा, एल्सा ने कहा वह बिल्कुल जागृत अवस्था में थी और केवल जैसी की तीक्ष्ण चीख सुनी। उस समय कोई बात नहीं हुई। 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों तक घर का वातावरण बहुत उदास बना रहा। तीसरे दिन वह उदासी पूर्ण विषाद में तब बदल गई जब सचमुच जैसी के दुर्घटनाग्रस्त होने का तार मिला। आश्चर्य की बात यह थी कि एल्सा ने जिस समय यह चीख सुनी ठीक उसी समय कैलिफोर्निया में कार दुर्घटना में उसका प्राणांत हुआ। एक अन्य घटना फ्रांस के रिडियर एडमिरल गैलरी की आत्मकथा से उद्धृत है। 8 घंटियां 8 बेल्स नामक उक्त आत्मकथा में गैलरी लिखते हैं कि उन्हें सोमवार को अपनी ड्यूटी पर जाना था। रविवार की रात जब वे सोए तो एक स्वप्न देखा कि वे अपने जहाज पर बैठे हैं। जहाज चलने की तैयारी में है। यात्रीगण जल्दी जल्दी ऊपर आ रहे हैं। इसमें 2 युवक भी हैं। वे उन दोनों से नाम पूछते हैं। एक ने अपना नाम डिक ग्रेंस तथा दूसरे ने पॉप कन्वे बताया। तभी जहाज में अचानक विस्फोट हुआ। दोनों युवक घायल हो जाते हैं। बाद में पॉप की मृत्यु हो जाती है। शेष सभी यात्री सुरक्षित बच जाते हैं। वे लिखते हैं कि स्वप्न इतना स्पष्ट और गंभीर था कि सोकर उठने के उपरांत भी मानस पटल पर वह ज्यों का त्यों बना रहा। आश्चर्य वहां से प्रारंभ हुआ जब उसने ऑफिस जाकर जहाज के यात्रियों की सूची देखी। उन्हें यह देखकर भारी हैरानी हुई कि जो नाम उसने स्वप्न में देखे थे वे सचमुच उस लिस्ट में सम्मिलित थे।
उनके मन में एक अज्ञात भय समा गया, पर उन्हें ड्यूटी में तो हर हालत में जाना ही था। अतः बुझे मन से जहाज में सवार हुए। जलयान ने ठीक समय पर प्रस्थान किया, पर उसने अभी ठीक तरह बंदरगाह भी नहीं छोड़ा था कि एक इंजन में विस्फोट हुआ। निकट बैठे हुए वही दो युवक घायल हुए, जिनमें से पॉप कन्वे की थोड़ी देर पश्चात मौत हो गई। एक तीसरी घटना डरहम की एक स्त्री से संबंधित है। क्रिस्टीना की लड़की लीला अपने छोटे भाई के साथ समुद्र में स्नान के लिए एक दिन गई हुई थी। अभी 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि क्रिस्टीना ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। पति ने जब कारण पूछा तो बोली, लीला डूब रही है, उसे बचा लो। पति ने आरंभ में इसे पत्नी की अति कल्पनाशीलता समझी, पर पत्नी के बार बार आग्रह पर पति को तथ्य का पता लगाने के लिए जाना ही पड़ा। जब वह समुद्री किनारे पर पहुंचा तब सचमुच लीला डूब रही थी और उसका छोटा सा पुत्र डिक्की बैठा विलाप कर रहा था। ऊपर लगभग एक ही तरह की 3 घटनाओं का उल्लेख है। यह घटनाएं ना तो भाव संप्रेषण है, ना ही दूरदर्शन, वरन इन्हें एक सर्वथा पृथक श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसे प्रायः अनुभूति कहते हैं। टेलीपैथी ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें प्रयास पूर्वक ग्रहण और संप्रेषण की कार्यविधि अपनाई जाती है। दोनों पक्षों के बीच गहन भावात्मक तादात्म्य होता है और उनके मध्य इसे संपन्न करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है। ऐसे ही भौगोलिक दूरी की किसी अतीन्द्रिय क्षमता के माध्यम से पार कर किसी प्रसंग का आभास प्राप्त कर लेना, संपूर्ण घटना चक्र को दृश्यमान बना लेना दूरदर्शन है। उपरोक्त घटनाओं में से एक वर्तमान से संबंधित है और शेष 2 भविष्य से। जो हो रहा है उसे देखा जा सकता है, जो हो चुका है उसे भी जाना जा सकता है, किंतु जो अभी भविष्य के गर्भ में है, यदि उसकी जानकारी येन केन प्रकारेण होती है तो इसे ना तो दूरसंचार कहा जाएगा, ना ही दूर संप्रेषण। यह आध्यात्मिक अनुभूति है जो यदा कथा जीवन में प्रकट होती रहती है। माध्यम चाहे स्वप्न हो, जागृति हो या तुर्यावस्था हो। वेदांत दर्शन के अनुसार सृष्टि में ब्राह्मी चेतना या परमात्मा ही एक ऐसा तत्व है जो सर्वव्यापी है। इसे प्रकारांतर से यूं भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड उसी में अवस्थित है, वह काल की सीमा से परे है, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही उसमें समाहित हैं। एक्सप्लोरिंग साइकिक फेनामेना ब्रियाड मैटर नामक कृति में ही डी स्कॉट रोगों इस संबंध में अपना विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि विचारना तथा भावनाएं प्राण शक्ति का उत्सर्जन यही उत्सर्जन अंतःकरण में यदा कदा स्फूर्णा बनकर प्रकट होते हैं। इस स्फूर्णा की क्रिया प्रणाली जब 2 व्यक्तियों के मध्य संपन्न होती है तो वह टेलीपैथी होती है, किंतु जब वह समय सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए सूचना सुदूर भविष्य की देती है तो इसका आधारभूत कारण ब्राह्मी चेतना होता है। इस चेतना की कल्पना आइंस्टीन ने भी सापेक्षवाद के सिद्धांत में की और लिखा है कि यदि प्रकाश की गति से भी तीव्र गति वाला कोई तत्व है तो वहां समय रुक जाएगा। दूसरे शब्दों में वहां बीते कल, आज और आने वाले कल में कोई अंतर नहीं रहेगा। भारतीय शास्त्र ब्राह्मी चेतना को ही ऐसा परम तत्व बताते हैं और मनुष्य व उसमें गहन संबंध होने का पक पक पर उल्लेख करते हैं। उपरोक्त घटनाएं इसी तथ्य की पुष्टि करती हैं, साथ ही यह भी बताती हैं कि जब उस सत्ता का क्षणिक संपर्क इतना आश्चर्यजनक हो सकता है तो संपूर्ण संपर्क कितना सामर्थ्य प्रदान करने वाला होगा, यह विचारणीय है। ऋग्वेद में एक ऋचा आती है, अग्निनया अग्नि समिद्धस्ते, अर्थात अग्नि से अग्नि प्रदीप्त होती है। ब्रह्मानुभूति से ब्रह्मा प्राप्ति इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हम अत्यधिक अपने आपे को, आत्म चेतना को उस ब्राह्मी चेतना के समीप लाएं और फिर अंततः उसी में अपना विलय विसर्जन कर दें। आत्म चेतना परमात्म चेतना बन जाए और परमात्म चेतना आत्म चेतना की अनुभूति कराए। यह एकात्म अद्वैत की स्थिति है। सर्वसाधारण में यह स्तर विकसित नहीं हो पाने के कारण ही काल रहस्यमय बना रहता है, जहां जिस अनुपात में 2 सत्ताओं का सम्मिलन होता है वहां उसी अंश में अविज्ञात ज्ञात बनता चला जाता है। उपरोक्त घटनाएं उसी श्रृंखला की कड़ियां हैं और आत्म जागृति की क्षणिक अनुभूतियां भी।
विस्तृत अनुभूति, ज्ञान प्राप्ति, ईश्वर साक्षात्कार के लिए तो आत्म परिष्कार की गहन साधना अपनानी पड़ती है, जिसके उपरांत ही अनुभूतियों के निमित्त कारण को भली भांति जाना और समझा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। भैया आपसे निवेदन है इसका साथ प्रस्तुतिकरण करके हमारा मार्गदर्शन करें। जी, सभी को प्रणाम। तो पहले आवाज नहीं आ रही है। सभी को प्रणाम। आ रही है, ठीक है जी। जो हमारा पहला पैराग्राफ है, अनुभूतियां क्या हैं, मानसिक उपज है या भ्रांति है, तो वो इसमें बड़ा स्पष्ट सा है कि यदि भ्रांति है तो सत्य घटना नहीं घट सकती, जो आगामी उदाहरण में दिया गया है। और मानसिक उपज तो अपने जीवन में हम लोग बहुत सी करते रहते हैं, तो वो भी घटती भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये अनुभूतियां पहले सूक्ष्म में घटती हैं, फिर हमें स्थूल में प्राप्त होती हैं। तो पहले वाले उदाहरण में जो बताया है कि ऐसा भी हम कह सकते हैं कि माँ और बेटी दोनों का भाव आपस में इतने भाव संवेदना जुड़ी हुई होंगी, तो उनको पूर्वाभास हुआ या, बट ये तो रियल टाइम में हुआ है कि एक ही समय पे उनको आभास भी हुआ और वो घटना भी घटी। तो ये मतलब समय का कोई अंतर नहीं है, तो ये डायरेक्टली कोई स्वप्न भी नहीं हो सकता और ये कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्कुल वास्तविकता में ये घट रहा है और वो उसको महसूस कर रही हैं। तो ये भाव संवेदना पहले पार्ट में हम बोल सकते हैं कि माँ को उस घटना के दौरान पता चला कि कुछ ना कुछ अशुभ मेरी बेटी के साथ में घट रहा है। और दूसरे में जो इन्होंने गैलरी भैया आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, दूसरी अभी हुए हैं कि थोड़ा पहले से था? नहीं, बस एक मिनट पहले हुए थे। तो दूसरी घटना में क्या है कि वो परिचित भी नहीं थे कि जिनके साथ वो घटना घट रही थी, जो दो लोग हैं जिनका विस्फोट में एक का प्राणांत हुआ, तो लेकिन परिचित भी नहीं थे, तब भी मिस्टर गैलरी को पता चला कि ऐसा ऐसा, और उनको इतना आश्चर्य हुआ कि ये नाम जो है, और भय भी हुआ कि ये नाम वही लोग आए हैं जो मैंने कल स्वप्न में देखे थे। तो ये भाव संवेदना वाला आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये पहला वाला इससे कट हो जाता है कि उनको, मतलब हम कह भी सकते हैं पहले वाले में कि भाव संवेदना माँ बेटी की आपस में रिलेशन हो सकते हैं, तो जुड़ाव हो सकता है। पर दूसरे वाले उदाहरण से, क्योंकि ये तो रियल भूत में भविष्य में जो घट रहा था उसका उनको पहले ही पता चला, और जिससे उनका कोई मतलब आपस में जान पहचान भी नहीं थी, तब भी ये उनको पूर्वाभास पूरा स्पष्ट दिखाई दे गया कि ऐसे ऐसे ये घटना हो रही है और ये विस्फोट हो रहा है और ये दो लोग हैं। तो इसमें मतलब भावनात्मक भी जुड़ाव नहीं दिखता, लेकिन सूक्ष्म से जुड़ा हुआ उनको पूर्वाभास हो रहा है। तीसरी घटना भी वो भविष्य, मतलब भविष्य के ऊपर ही है कि भविष्य में मदर को जो उनका बच्चा डूब रहा है, तो वो उसी समय पे दिख रहा है, वो भी वर्तमान में ही दिख रहा है, पहले नहीं वर्तमान में उसी समय पे दिखता जा रहा है। तो ये भाव संवेदना से जुड़ा हो सकता है। पर अब हमारा जो ये टॉपिक है परिष्कृत चेतन तत्व की अनुभूतियां, तो ये कैसे संभव है कि हमें रियल टाइम में जो घटा नहीं है वो भी हमें दिख गया और जो घट रहा है वो भी हमें दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये यदि टेलीपैथी है तो कुछ भेजना पड़ता है, दोनों को आपस में ट्यूनिंग करनी पड़ती है, तब ये आपस में पता चलता है। एक भेजेगा, एक ग्रहण करेगा, या उनके टाइमिंग सेट होंगे या नहीं भी पकड़ेंगे,
आपस में तो शायद वो फिर भी अपना संप्रेषण कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में तो करते ही हैं टेलीपैथी से, कि मरीज को पता भी नहीं होता है और उसका हीलिंग होती है। तो ये मन वाला है। तो इसमें एक अब ये ऐसा क्यों, मतलब और दूरदर्शन भी नहीं है क्योंकि साक्षात दिख रहा है। अगर सामने घटा होगा तभी हम देख पाएंगे, अब घट भी नहीं रहा है फिर भी देख रहे हैं, तो भविष्य में हम जाके इसको देख पा रहे हैं, तो ये दूरदर्शन भी नहीं है। ऐसा ही हमारे चौथे पैराग्राफ में। भैया आप फिर म्यूट हो गए हैं। जी जी, तो हाँ, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा हमें क्यों पता चल रहा है, तो इसमें लास्ट के पैराग्राफ में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो ब्राह्मी चेतना है, परमात्म चेतना है, और वही हमारे अंदर चेतना बैठी हुई है। तो दूसरा एक संबंध हमारा जितना प्रगाढ़ होगा, उससे उतनी हमें अनुभूतियां होंगी। जैसे हमारे घर में, हमारे परिवार में अगर किसी की कोई जरूरत है, वो तो फिजिकल जरूरत है, तो भी हमें उसकी आदतें, उसका व्यवहार, वो सब हमें पता चल जाता है, अब ये क्या करेगा। तो क्योंकि हमारा उनसे संबंध बना है। तो ऐसे ही यदि हमारा ब्राह्मी चेतना से जो सूक्ष्म में घटता है, आत्मचेतना ब्राह्मी चेतना से जुड़ती है, जो सूक्ष्म में घटता है, उसी से हमें पता चलता है कि हम जितना जुड़ाव हमारा, जितना परिष्कृत मन होगा, जितना परिष्कृत हमारी विचारणाएं होंगी, भावनाएं होंगी, उतना हमें आभास स्पष्ट हो सकता है। या पहले ऋषि मुनि जो भी हैं, वो थोड़ा सा भी मतलब ध्यान में जाकर और आगे क्या घटने वाला है, या उसके लिए बहुत सारे हमारे इतिहास में उदाहरण हैं जिन्होंने बताया कि क्या घटित होने वाला है या क्या पास्ट में भी हुआ था। तो उनका तारतम्य ब्राह्मी चेतना से जुड़ा हुआ था, तभी ऐसा संभव हो पाता था। तो ये तो लाखों, और हमारे खुद के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे अनुभूति होती हैं जिनका हमें पता चलता है, पूर्वाभास होता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं कि किसी हमने डिसीजन लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट चले गए, बट हम आश्चर्य में ही रहते हैं कि ये डिसीजन हमने सोचा था वहाँ फलानी जगह जाएंगे, वहीं ठीक हमें चीजें मिलेंगी, या ठीक हमें हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। इस पर तो उसमें एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, लेकिन कई बारी बिना किसी एक्सपीरियंस के भी वो बिल्कुल करेक्ट जाता है, बट ये अकस्मात नहीं हो सकता। ये ब्राह्मी चेतना से जुड़ा। और कई बारी पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जिसका जितना विशुद्धि चक्र जो है अच्छा रहता है, वो भविष्य की घटनाएं उसको उतना अच्छे से ग्रहण कर पाता है, विशुद्धि चक्र। तो वहां उससे हमें मतलब पूर्वाभास पता चल जाता है कि ये क्या ठीक है और क्या गलत है। बहुत सारे लोग आपस में भी एक दूसरे से मिलके उनके बारे में बता देते हैं कि वो ब्राह्मी चेतना, यानी उनका ओरा मैच करता नहीं करता है, तो हमसे हमारे विचारों से मेल खाता है नहीं खाता, बात भी नहीं करें तो भी होता है। वो भी उसी का ही एक उदाहरण है कि हमारी वो चेतना, हम मतलब जितने हम उसमें भौतिकवाद में डूबे हुए हैं, उतना हमें कम से कम उसका अनुभव, चेतना का अनुभव कम से कम रहता है। जितना हम भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की तरफ जाते हैं, उतना उतना हमें बड़ा स्पष्ट सा प्रतीत होता रहता है। ये अनुभव जो हैं, ये मुझे लगता है हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पे जरूर सबने अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि हमने क्या क्या जीवन में घटित किया है।
और मेरा थोड़ा स्वाध्याय कम ही है। मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरा मोटा मोटी जो मुझे समझ आया था मैंने इसको बताने की प्रयास करी है। आगे अमन भैया जी आप कमान संभालिए। जो मुझे लगा बीइंग ए अनुभव प्रैक्टिकल वो मैंने वो आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। और ये मेरी दूसरी तीसरी क्लास है जिसमें मैं पहली बार बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली सिर्फ स्वाध्याय ही नहीं है, अनुभव ही अगर रहते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जी हाँ जी। और स्वाध्याय को अनुभव से जोड़ देंगे तो थ्योरी प्रैक्टिकल साथ। थोड़ा सा सारांश क्षमा चाहेंगे, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, बस यही था कि जब हम स्वाध्याय को जो पढ़ रहे हैं अगर जी। वो अनुभव में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आत्मसात के साथ ही हम चल रहे हैं। जी जी भैया आप। जी, अब थोड़ा सा सारांश हमारे निशी रानी शर्मा जी भी करेंगी। जी बिल्कुल जी दीदी। वैसे तो सभी के जीवन में इस तरह की अनुभूतियां कहीं ना कहीं घटित होती हैं। सभी से परिचित ही हैं कि कभी कभार कुछ शुभ अशुभ होना होता है तो हमें पहले ही उसके संकेत कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल हुआ था मेरे साथ। 15 अगस्त को मैं मेरी बेटी के पास जा रही थी। अहमदाबाद जाना था, पर 2 दिन पहले से पता नहीं बहुत घबराहट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वॉमिटिंग से फील हो रही हो, जबकि मैं बहुत अकेले सफर कर लेती हूँ। पर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी। और 4:30 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंची और 6:30 बजे कहा कि फ्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है और आपको हिंडन से नहीं, वो दिल्ली से मिलेगी। जो सफर मेरा 2 घंटे का होता वो मैं 12 घंटे में पहुंची यहाँ से। तो इस तरह की अनुभूतियां तो खैर सभी के उसमें है। पर मुझे लगता है ये अनुभूतियां, ये तो खैर छोटी सी घटना थी, पर जैसे हमारी 3 तरह की अवस्थाएं पाई जाती हैं, जागृत, स्वप्न और गहरी निद्रा। बेसिक हमारे 3 अवस्थाओं में हम लोग रहते हैं। तो जागृत अवस्था वो रहती है जहाँ इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं, ये हमारी जागृत अवस्था हो गई। और स्वप्न अवस्था होती है हमारी, जिसमें हम स्वप्न में सपने देखने वाली बात कर रहे हैं, जो पूरे हो जाते हैं कभी कभार किसी के। तो इंद्रिय निष्क्रिय हो जाती है और इससे क्या होता है, हम अपने आंतरिक संसार में प्रवेश करते हैं। जब हम अपने आंतरिक संसार में प्रवेश करते हैं तो वो जागृत जीवन से उसका स्तर बहुत मतलब जागृत स्तर से वास्तविक भी होता है और बहुत विशाल रूप होता है उसका। इस दौरान आत्मा जो अपने स्वयं के बनाए जो विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, अपने पिछले जन्म के प्रभाव से जो निर्मित एक दूसरी दुनिया में विचरने लगती है, अचेतन मन जिसे कह देते हैं। जब हम अपने सपने देखते हैं तो हमारा चित्त सूक्ष्म लोक में प्रवेश करता है, जहां समय स्थान का बंधन इतना कठोर नहीं होता जितना जागृत अवस्था में होता है। इसलिए कभी कभी हमें भविष्य की जो घटनाएं होती हैं वो प्रकट होने लग जाती हैं, क्योंकि सूक्ष्म लोक में चेतना अधिक सक्रिय होती है और समय का प्रभाव भिन्न तरीके से कार्य करता है। स्वप्न जगत को हम ऐसे मान लें जैसे मृत्यु के बाद की अवस्था है, कि स्वप्न जगत ऐसे मान सकते हैं कि हमारा शरीर तो है पर वो अवचेतन मन हमारा काम करना शुरू कर देता है। इसमें एक उदाहरण ये भी आया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन जी। उनको अपनी मृत्यु से 1 महीने पहले ही स्वप्न दिखाई दिया कि वो ताबूत में बंद है, और 1 महीने बाद ही उनकी हत्या हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें तो मेरा ये मत है, मतलब जो मैंने गुरुदेव का वांग में पढ़ा, कि जिनका चेतन मन बहुत ज्यादा परिष्कृत होता है उन्हें आगे वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती हैं। धन्यवाद दीदी। क्या बताइए और धन्यवाद दीदी। तो अमन भैया आपसे निवेदन है कि आप कुछ हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत आभार। पहले बड़े भाई बहनों को बिल्कुल चरण स्पर्श प्रणाम। ये हमारे बहुत ही प्रेम और आत्मीयता हमें इनसे मिलती रहती है और मार्गदर्शन भी मिलता है। तो बहुत बहुत आभार। इनका प्रैक्टिकल अनुभव बहुत है और जब हम कभी प्रैक्टिकल अनुभव में फंसते हैं तो
भाई साहब दीदी से बात कर लेते हैं। तो बहुत बहुत आभार। इनकी व्यवस्था बहुत रहती है, लेकिन फिर भी ये समय दे पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दीदी, भाई साहब। तो लगभग आपने सारी चीज़ों को इसमें प्रस्तुत कर दिया है, और इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं बचा कि जिसको कुछ कहा जाए, जिसमें भाई साहब ने इसमें पूरा का पूरा तीनों के बारे में, कि हमारा टेलीपैथी क्या है, क्योंकि अनुभूतियों की बात हो रही है, और अनुभूतियों के बारे में हमेशा में कन्फ्यूजन रहता है। अब देखिए गुरुदेव की कितनी ये कहना चाहिए कि जिसको गहनता है, कि वो किसी भी तथ्य को, हम लोग तथ्य को मिक्स रूप में, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो गुरुदेव हम लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट में हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि अनुभूतियां क्या है। कभी कभी हम लोग अपनी टेलीपैथी को भी अनुभूति बोल देते हैं, कभी हम लोग जो है कोई किसी का अतीन्द्रिय क्षमता को भी अनुभूति बोल देते हैं। लेकिन गुरुदेव ने यहाँ पर जो चेतनात्मक अनुभूतियां हैं उसको बड़ा साफ साफ स्पष्ट शब्दों में घटनाओं के माध्यम से बता दिया है कि ना तो ये टेलीपैथी है और ना ये दूरदर्शन है। तो अभी भाई साहब ने बताया कि टेलीपैथी में दो व्यक्तियों का जो है आपस में सामंजस्य मिलाना जरूरी है, और दूरदर्शन में कुछ ना कुछ अतीन्द्रिय क्षमता होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम जो है कोई कोई बहुत दूर कोई घटना घट रही है और उसको हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं। जैसे संजय ने पूरा का पूरा जो है महाभारत युद्ध हो रहा था तो वहां देख लिया था, उसको हम दूरदर्शन कह सकते हैं। लेकिन कभी सामान्य मनुष्य में हम लोगों को अनुभूतियां, जैसे अभी दीदी ने बताया कि वो जा रही थे तो उन्हें जो है कुछ ऐसी अनुभूति हुई, हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूतियां होती रहती हैं। अब इसमें एक बात, अब इसमें इस जो ये चैप्टर है, इसमें रहस्य बताया गया है कि अनुभूतियां होती क्यों है और काल के परिप्रेक्ष्य में। अब जैसे ये देखें भविष्य की अनुभूति में वर्तमान में कैसे हो रही है ना। पहले तो भविष्य की अनुभूति में वर्तमान में कैसे हो रही है, इसका मतलब ये है कि ना तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम काल से ऊपर चले जाए तो ना तो कोई भूत है, ना कोई भविष्य, ना कोई वर्तमान। काल से ऊपर के परिप्रेक्ष्य में जाए, हमारे परिप्रेक्ष्य में भूत भी है, भविष्य भी, वर्तमान भी है, लेकिन हम उसे ऊपर परिप्रेक्ष्य में चले जाए, अभी तो हमें लगता है कि हमें भविष्य दिखाई दे गया, लेकिन जब काल से ऊपर के परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो वहां पर भविष्य कुछ है ही नहीं। क्यों भविष्य नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे ये कहा गया है ना, ये कहा है कि वेदांत दर्शन में कहा है कि ब्राह्मी चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम लोगों का भूत और भविष्य होता कैसे है? हम लोग आज ट्रेन में यहाँ से बैठे दिल्ली से, हम कहते हैं कि जो है कल हम कहाँ पहुंच जाएंगे, कल जो है हम दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे, है ना। तो हमारा अगर वर्तमान दिल्ली है तो हमारा जो है भविष्य क्या, मुंबई हुआ, है ना। और उसके बीच में जो है अगर कोई और ये जगह पड़ जाती है, अब मान लीजिए दिल्ली और मुंबई के बीच में एक जगह पड़ गई, तो नागपुर पड़ गया। अब मान लो हम नागपुर पहुंचे, तो नागपुर पहुंच के हम क्या कहेंगे कि कल हम दिल्ली में थे और आज नागपुर में है, और जो है कल हम वहां पहुंच जाएंगे, मुंबई पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये क्या है वास्तव में, ये केवल जो है तीन घटनाएं हैं जो अलग अलग दूरी पे घट रही हैं और ये हमें समय बता रही हैं। तीन घटनाएं अलग अलग दूरी पे घट रही हैं और ये समय बता रही हैं। आइंस्टीन ने यही कहा, समय कुछ नहीं है, दो घटनाओं के बीच में घटने वाली दूरी है। मतलब दूरी तय करने में हमें जो है ये जितना ये लग रहा, उसी कालखंड को जो है उसको हम लोग समय बोल देते हैं कि ये समय हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसी ही हो जाए, कोई ऐसी मुझे क्षमता मिल जाए कि इसी क्षण मैं दिल्ली में भी हूँ और चिंतन करते इसी क्षण में यहाँ मुंबई पहुंच जाऊं और इसी क्षण में नागपुर पहुंच जाऊं, तो फिर मैं कहूंगा कि फिर तो मेरा ये समय का बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे हमारा मन होता है ना, तो मन हमारा जो है आज दिल्ली में बैठा हुआ है, अभी थोड़ी क्षण में अमेरिका पहुंच जाएगा और जो है कुछ और देर में जो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, है ना। तो मन के लिए समय का कोई बंधन नहीं है, इसलिए मन जो है भूत में भी जा सकता है, भविष्य में भी जा सकता है
अब ये समय का बंधन इनके लिए क्यों नहीं है, इस रहस्य को यहाँ पे समझाया गया है। समय का बंधन इनके लिए इसलिए नहीं, मन के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो मन की स्पीड होती है ये स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक होती है। और इसमें ये कहा गया है कि प्रकाश, अगर कोई आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार, इसमें बताया भी गुरुदेव ने, आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से भी तेज हो जाती है तो उसके लिए समय का बंधन खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाएगा कि अगर प्रकाश की गति से भी तेज चलूंगा तो मेरे लिए जो 12 घंटे का सफर था मुंबई का, वो तो क्षण भर का सफर भी नहीं रहेगा। वो एकदम जो है बिल्कुल एकदम इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा कि इसको हम जीरो कह सकते हैं, तो समय शून्य हो गया वहां पर। तो जहां पर ये चेतना, और ये चेतना का क्या, हम उस परिप्रेक्ष्य में आते हैं, ब्राह्मी चेतना हर जगह व्याप्त। ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ब्राह्मी चेतना नहीं है। हमारे लिए हो सकता है कि यहाँ से जो है सूर्य की दूरी है, चंद्रमा की दूरी है, जो पृथ्वी पर भी है, जो चंद्रमा पे भी है, जो सूर्य पे भी है, जो सब जगह है, उसके लिए फिर भूत और भविष्य वर्तमान क्या हो सकता है, जो सर्वव्यापी है, उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। जैसे जैसे हमारी चेतना पवित्र होती जाती है, परिष्कृत होती जाती है, तो हमारी चेतना उस चेतना से आत्मसात होती हुई चली जाती है। किससे? उस ब्राह्मी चेतना से। इसमें आगे ऋग्वेद का जो श्लोक बताया गया है, इसमें अग्नि समिष्यते, है ना, कि मतलब अग्नि से अग्नि प्रदीप्त होती है। तो मतलब जैसे हमारी चेतना उस ब्राह्मी चेतना से मिलती है, तो स्वयं भी ब्राह्मी चेतना ही हो जाते हैं। जितनी ब्राह्मी चेतना व्याप्त है उतनी हम व्याप्त हो जाते हैं। तो फिर हमारे लिए फिर भूत और भविष्य की कहीं कोई दूरी नहीं रहती, वो समय की दूरी नहीं रहती है। व्यक्ति भविष्य को ऐसे देखता है जैसे सामने घट रहा है, बिल्कुल वर्तमान में जैसे घट रहा है उस तरीके से भविष्य को देखने लगता है। तो जो ऋषि लोग होते हैं, जिनको ये क्षमताएं प्राप्त हैं, जो काल की गति को, सीमा की गति को पार करके चेतना के स्तर पर पहुंच गए, पदार्थ से उठ के चेतना के स्तर पर पहुंच गए, ये चीजें वहीं तक, काल वहीं तक रहता है जहां तक हम पदार्थ की सीमा में बंधे हुए हैं। जहां हम चेतना की सीमा में पहुंच गए, वहां तो ये काल की सारी ये जो समय की सारी अवधारणा ही खत्म हो जाती है। तो ऋषि लोग कभी भी जो है भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी जा सकते हैं। जितने भी हमारे, चाहे हम लोग ये देखें, महर्षि अरविंद देखें, चाहे जितने भी हमारे महापुरुष हुए, गुरुदेव देखें, ये सब लोग त्रिकालज्ञ थे, है ना, ये लोग तो त्रिकालज्ञ थे। लेकिन सामान्य मनुष्य कैसे अनुभूति कर लेता है? सामान्य मनुष्य साधना करते करते उसकी स्थिति कभी कभी ऐसी बन जाती है कि ब्राह्मी चेतना को उसकी स्थिति स्पर्श कर लेती है, और जैसे स्पर्श करती है वैसे पूरे के पूरे जो है उसका जो काल का ज्ञान होता है, जो उसके आगे घटने वाली घटनाएं तुरंत जो उसके अंदर कौंध जाती हैं, और कौंध जाती हैं तो उसे लगता है कि हाँ ऐसा, उसको ये लगता है कि ये कुछ ना कुछ ये घटित हो रहा है, और उसको वर्तमान में घटती हुई दिखाई देती है, वर्तमान में घटती हुई दिखाई देती है, लेकिन लगेगा आभासी की आभासी है, लेकिन फिर बाद में जब वो घटना भविष्य में घट जाती है उसे लगता है कि हाँ मेरी अनुभूति बिल्कुल सही थी। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में कि जैसे जैसे हमारा आत्म परिष्कार होता हुआ चला जाता है, ब्राह्मी चेतना को आत्मसात करते हुए चले जाते हैं, तो जो आज भौतिक विज्ञान के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है, वो बड़ा ही सुगम हम लोगों के लिए होता हुआ चला जाता है। ये काल के हम लोग प्रभाव से बिल्कुल ऊपर उठते हुए चले जाते हैं। जी, तो बहुत बहुत आभार। हाँ, एक बार फिर अंबुज भाई साहब का और निशी दीदी का। तो मेरा निवेदन है बाकी सब लोग भी इसमें अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद भैया। तो पहले तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं, वैसे तो सभी शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, जी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी हमारे शिक्षकों को। जी, सभी शिक्षक हैं और सभी कहीं ना कहीं शिष्य हैं, तो सभी शिक्षकों को, उस व्यक्ति को भी जिसने नकारात्मकता सिखाई, उस व्यक्ति को भी जिसने सकारात्मकता सिखाई, क्योंकि जिसने नकारात्मकता दी उसने हमारे अंदर सकारात्मकता का भी भाव कहीं ना कहीं दिया। तो कक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ वीरेंद्र भैया भी हैं। भैया, आपको सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है, तो आप कुछ मार्गदर्शन करें। जी जी दीदी प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम, परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए
दीदी इस चैप्टर में मुझे समझ में आया कि गुरुदेव चैप्टर चाहे कोई सा भी है हमारा, कहीं भी है, गुरुदेव हमें घुमा फिरा के एक ही तरफ लेके आते हैं, है ना। चाहे किसी तरह उन्हें अपनी बात कहनी हो, चाहे कोई माध्यम बनाए, चाहे भौतिक जगत का उदाहरण दें, चाहे आध्यात्मिक जगत का उदाहरण दें, मगर घुमा फिरा कर लाते हमको वहीं पे हैं कि बेटा आपको यहाँ आना पड़ेगा जब सब समस्याओं का सोल्यूशन होगा। तो इसमें भी वही बता रहे हैं कि जब हमारी चेतना शुद्ध होते 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 इतनी शुद्ध हो जाएगी कि उस परम चेतना के साथ एकाकार हो जाएगी, तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत छोटी हो जाती हैं। जो अमन भैया भी समझा रहे हैं सेम वही चीज है, ठीक है बिल्कुल। मैं इसमें अपनी एक, अगर समय हो तो अपनी एक अनुभूति बता सकता हूँ जो मेरे साथ हुई थी बहुत लंबे समय पहले। बात लगभग सन 1993 की है। मेरे फादर की डेथ 99 में हो गई थी और 93 में मैं मेरठ में जॉब करता था मार्केटिंग में। तो अचानक सुबह को लगभग 3-4 बजे मुझे एक स्वप्न आता है बड़ा अजीब सा, और मैं ऐसा देखता हूँ कि हमारा एक खेत है और हम ना खेती, क्योंकि बचपन में खेती करते थे, हमारे फादर भी खेती करते थे। तो अचानक से मुझे ऐसा स्वप्न दिखता है कि मैं खेत में जाता हूँ और मेरे पिताजी मुझसे पहले वहां काम खेत में पानी करने के लिए गए हुए हैं, जिनकी डेथ हुए लगभग 3 साल हो गए थे। और वो नाली होती है ना जिससे नहरों से पानी आता है वो उसके साथ साथ आ रहे हैं, और मैं गया तो मैं उनको जब वो मैं मेरा उनका आमना सामना होता है तो वो बड़े विचित्र सी मुद्रा में थे, बड़े दुखी से परेशान से। तो हम अपने फादर को चाचा बोलते थे। मैंने कहा, मगर चाचा क्या हुआ, कैसे परेशान से हो रहे हो? कि भैया किसी ने हमारा पानी काट लिया और नाली में पानी सूखा हुआ, नाली में पानी नहीं था। मैं कहा चलो तुम घर जाओ, मगर मैं देखता हूँ ऐसा कौन पहलवान होगा जिसने पानी काट लिया। मैं जाओ तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ। इसके बाद में अचानक मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं परेशान सा हो जाता हूँ कि पिताजी को मैंने इस अवस्था में क्यों देखा और किसी ने हमारा पानी काट लिया, यानी किसने हमारे पानी को रोक लिया। तो ये मतलब क्या इशारा है? कुछ तो इशारा है, जबकि उससे पहले कभी हमें अपने पिताजी को नहीं देखा था मृत्यु होने के बाद में स्वप्न वगैरह में। तो मुझको सुबह, क्योंकि मार्केटिंग में जॉब थी मेरी, तो मुझे सुबह मेरठ से और मुरादाबाद जाना था और मैं बड़ा कसम में हो गया कि ना कभी जा पा रहा हूँ। मैंने वाइफ को बताया, मैं कहा ऐसे ऐसे, कहने लगी स्वप्न है, पता नहीं क्या सेंस है उसका। तो मैं उसको चिंतन में लगा रहा कि आखिर स्वप्न का सेंस कुछ तो है। मतलब एक बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि कुछ तो कारण है जो इस तरह से पिताजी का अचानक से दिखाई पड़े। और सोचते सोचते मतलब ये समझो कि मुझे 8 बजे मेरठ निकलना था, मेरा मेरठ जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, खुद ही कैंसिल कर दिया मैंने। अब बस मतलब मैं ना इधर हो पा रहा हूँ ना उधर हो पा रहा हूँ। और 9 बजे मैं वाइफ से बोला मैं चलो गाँव चलते हैं। कहने गाँव का कहाँ से प्लान बन गया अचानक से? मैं कहा बस मेरा मन कर रहा है। और जब हम गाँव पहुंचते हैं तो गाँव से लगभग 4 किलोमीटर पहले कच्चा रास्ता था। उस समय तांगे वगैरह चलते थे, तो हमने तांगा जो पकड़ा, तो तांगे में बैठते मुझे पता लगता है कि ठीक 3 बजे के आसपास सुबह हमारी माँ को फालिज पड़ गया। वहीं से समझ में एकदम से फिर क्लिक कर गया कि ये जो सुबह का स्वप्न था वो ये था। फिर हम वहीं से वापस आ गए। हापुड़ में भी हमारी मदर थी बड़े भैया के पास में, फिर वहां गए तो सब व्यवस्था बनी। तो दीदी इसका कोई विज्ञान तो है, या तो इसमें हमारी चेतना अनुभूति को पकड़ लेती हो, या फादर की चेतना ने वो सहयोग कराया हो कि देखो इस तरह से हो गया है, क्या हुआ है ना। इसमें मुझे लगता है अनुभूतियों में शायद हमें बहुत ज्यादा उधर जाने की आवश्यकता, हमारा मानसिक स्तर कैसा है, हमारा आत्मिक स्तर कैसा है, शायद ये अनुभूतियां तो बिना उसके मुझे लगता है हो जाती हैं, है ना। तो इसमें मतलब परमात्मा की हेल्प होती है, या कोई जो हमारे जैसे पितर वगैरह होते हैं वो हेल्प करते हैं, या वो चेतना जो हमें स्वप्न में दिख रही है उसकी हेल्प होती है, यानी कि वो चेतना या हमारे पितर या कोई और सत्ता, ऐसा रहता है कि हमारी चेतना को अहसास करा देती है। हाँ दीदी, तो ये मेरा अपना छोटा सा अनुभव था जो मैंने शेयर किया आपके साथ में। और बाकी दीदी बात वहीं पे आकर रुकती है कि हम गुरुदेव का इशारा उसी तरफ है कि हम आहिस्ता 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 अपनी चेतना को पवित्रता की ओर लेके जाएं, साधना करें। जब जुड़े हैं गुरुदेव से तो इस समय का भरपूर फायदा उठाएं। और एक बात और मैं कहनी चाहूंगा, कल वो दिमाग से स्लिप हो गई थी। विवेकानंद एक बात कहते हैं कि हम इस जन्म में अपनी साधना को इतनी मैच्योर तो कर लें कि अगले जन्म में अगर बाय द वे हमें साधना करने का माहौल ना मिल पाए, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जो माहौल हमें इस जन्म में मिला है वो अगले जन्म में मिल जाए। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगले जन्म में हमें ऐसा ही घर मिलेगा, ऐसे माँ बाप मिलेंगे, ऐसी सारी व्यवस्थाएं मिलेंगे, ऐसे में गुरुदेव मिल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब अच्छे अच्छे ऋषियों का नहीं होता, हम तो अभी कहीं भी किसी सीढ़ी पर नहीं खड़े उनके सामने। ये मेरा खुद का भी विचार भी है। तो
विवेकानंद जी कहते हैं कि इस जन्म में अपनी साधना को इतना मैच्योर कर लो कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, पर तुम्हारी साधना छूटे ना, तुम साधना से कहीं ना कहीं व्यवस्था बना के जुड़े रहो। तो मेरा सभी से अनुरोध है, प्रार्थना भी है, हालांकि मैं भी उस स्तर पे नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना एक पीड़ा मन में उठती है कि हाँ हम अपनी साधना को उस स्तर अवश्य इस जन्म में लेके जाएं कि अगले जन्म में अगर विपरीतता मिले, एडवर्स सिचुएशन मिले, तब भी हम भटके ना और जी। अपनी व्यवस्था को, हमारी व्यवस्था बराबर आए। हालांकि लगता नहीं गुरुदेव हमको छोड़ने वाले हैं, बट उस योग तो बन जाए गुरुदेव हमारा हाथ पकड़े रहे, क्योंकि गुरुदेव के साथ हम अकेले तो है नहीं। गुरुदेव भी, जैसे कल अनुदान देने की बात एक दिन बात चली थी, गुरुदेव ने अनुदान दिए हैं, खूब जी भर के गुरुदेव ने अनुदान दिए हैं। अगर पुराने इतिहास पढ़ते हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को देखते हैं हम, लेकिन दीदी अनुदान मिले उन्हीं को हैं जिनको बढ़िया बढ़िया अनुदान मिले, फिर बाद में गुरुदेव के हो गए, फिर वो उनके पास अपना कुछ नहीं बचा। ये बड़ा सोचने का विषय है। तो जिसको गुरुदेव जी भर के भरपूर अनुदान देते हैं, समझे फिर वो उसका संसारिक जीवन समाप्त कर वो गुरुदेव का हो गया। तो उस स्तर पे जाके बढ़िया वाले अनुदान मिलते हैं। उससे पहले तो बस वो ये टॉफी मिल जाएगी आपको, छोटी मोटी कोई आपकी समस्या वो दूर हो जाएगी, पारिवारिक जो कह कलेश है वो छोटे मोटे हल हो जाएंगे। लेकिन बड़े इस तरह का वरदान चाहिए, तो इस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि अब हमें गुरुदेव के साथ ही रहना है। या जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता, उनको देख लीजिए, उसमें वीरेश्वर भाई साहब का नाम आता है, कपिल केसरी जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। या अपने बाबूजी हैं, बाबूजी के पास क्या संसारिक बचा हुआ बताइए? बाबूजी को अपने बेटे की चिंता नहीं, बहू की नहीं, मात्री की नहीं, केवल और केवल उनका चिंतन केवल गुरुदेव के साथ रहता है। ठीक है, जी। तो मेरा यही कहना था कि हम भी अपने आप को, गुरुदेव भी ये चाह रहे हैं हम, और हमारा भी ये है कि हम अपनी चेतना को इतनी पवित्र कर लें इस जन्म में कि फिर कभी भटकाव ना आए अगले जन्मों में। बस भैया यही बात कहनी थी, बाकी आप लोग सब बैठे हैं। वैसे भी भैया जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, मुझे सिर्फ हर चैप्टर में 3 ही चीजें दिखाई देती हैं: डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन। जी जी जी, चीजें आ जाएंगी तो थोड़ा बहुत तो हमें सुधार हो ही जाएगा। तो हमारे साथ अभी 3 और भाई बहन हैं। दीदी थोड़े बहुत सुधार से काम चलने वाला नहीं है ना। नहीं, लेकिन भैया 3D अगर चलते रहेंगे ना, तो 3 डायमेंशनल में हम समर्पित तो हो ही जाएंगे। चलेंगे नहीं, हमें को खींच के अपने आप को यहाँ पे लाना पड़ेगा, खींच के जबरदस्ती लाना पड़ेगा, चिंतन को बहुत गहराई में लेके जाना पड़ेगा। जब कभी एकांत में बैठे तो डीप थिंकिंग में जाएं, सोचें कि आखिर हम जा कहाँ पे रहे हैं। जी। जब सुबह हम 4 बजे उठते हैं, उस समय सोचें ना, गहराई से सोचें कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं। जिस गति से हम जा रहे हैं, क्या इस गति से हम गुरुदेव के साथ में चल सकते हैं? सच्ची मैं तो ये देखता हूँ, मैं भी खुद को भी ऐसा ही मानता हूँ, मैं उसी लेवल पे हूँ मैं भी, कि अभी तो हम अध्यात्म में मनोरंजन कर रहे हैं सर। अमन भैया, जी जी भैया जी। मातृ मातृ प्रणाम, चरण स्पर्श हम लोग मातृ। सबको के प्रणाम, जी सब जी लोग को प्रणाम। अरे मातृ, बड़ा सौभाग्य हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं। जी जी। मुझे तो एकदम सही लगा, अभी मैंने मातृ का नाम लिया, पर मातृ कैसे दर्शन दे दिया मातृ ने। माता जी, माता जी, सभी को प्रणाम। माता जी कोई सुनना चाहेंगे? सबसे पहले राजेश भैया थोड़ा सा मातृ आप कुछ बताएं हमें। क्या अमन भैया बता रहे हैं? बढ़िया। तो नहीं, आप ये बताइए मातृ, हम तो केवल बात करते हैं, आप ये बताइए कि आप सबको इतना प्यार कैसे बांटती हैं? गुरु जी माता जी यही कहे करने के लिए कि जितना हो सके प्यार बांट दीजिए, वो खाली होने वाला नहीं है। इसको जितने बांटिएगा उतना ही फैलते जाता है, बढ़ते जाता है। जी जी, इसीलिए बांटने में आनंद आता है। बहुत सुंदर मातृ, ये बहुत अच्छा सूत्र अपना, जितना बांटते जाएंगे उतना और बढ़ता जाएगा, और ये जी, प्रत्यक्ष जी। रूप से हम आपके अंदर देखते हैं। जी हमको आनंद आता है। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बहुत आभार मातृ, धन्यवाद, चरण स्पर्श। राजेश भैया आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात। जी दीदी प्रणाम। मैं तो बिल्कुल अभी मातृ के दर्शन के बाद तो निशब्द हो गया हूँ, कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इतने बड़े हृदय के साथ माँ के पास जब भी हम लोग जाते हैं, इतना प्यार से वो हम लोगों को
अपने गले लगाती हैं और एक बच्चे की तरह हमारा देखभाल करना, हर एक छोटी से छोटी चीज को माँ ने हम लोगों के लिए, तो साक्षात हम लोगों ने अ, गुरु माँ का दर्शन तो नहीं किया, लेकिन मातृ के रूप में देख के लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही विशाल और विराट और विहंगम हृदय उनका भी रहा होगा। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबूजी और मातृ के रूप में हमें एक मार्गदर्शक मिले। हम लोगों का जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से। और ये हम बहुत ही, गुरुदेव ने हमें ये जो व्यवस्था बनाई, इसके लिए हम बहुत पुण्य हमने किए होंगे पिछले जन्मों में कि हम लोगों को ये इस जन्म में देखने को और करने को मिल रहा है। नहीं तो ये हमारे सामर्थ्य से बाहर है मातृ, जो अनुदान आप लोग से मिल रहा है। ये मैं बहुत भाव विवल हूँ आपको देख के आज। तो जी, तो मेरा प्रश्न अमन भैया ये था कि हम लोगों ने अभी जो चैप्टर पढ़ा उसमें एक बात जो आ रही कि ब्राह्मी चेतना वाली, कि ब्राह्मी चेतना पूर्वाभास की बात है कि हमें चीजों की जानकारी समय से पहले या उसी समय हो जाती है जब वो घटित हो चुकी हैं या होने वाली हैं। पर क्या ऐसी भी व्यवस्था है इस चेतना के माध्यम से कि हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनका संकल्प लेकर हम किसी काम में आगे बढ़ते हैं और वो बिल्कुल आपके प्लानिंग से और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती है? क्या इसका भी कहीं कोई संबंध है इस तरह से, जैसे पूर्वाभास वाली बात है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल है। देखिए, कभी भी हमारा विचार जो है, ये विचार एक ऊर्जा है, इसमें भी देखा है प्राण का स्फुरण है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। हम लोग जिस संकल्प को करके जो विचार करते हैं वो वातावरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करता है। अब इसमें बात ये है कि अब कभी कभी पहले ये बल्ब हुआ करते थे, तो कभी लो वोल्टेज आते थे तो उसमें केवल फिलामेंट जला करता था। केवल लो वोल्टेज आते तो केवल फिलामेंट जलता था। इसका मतलब हमें ये दिखता था कि हाँ बल्ब लगा हुआ है, लेकिन रोशनी नहीं मिलती थी, केवल फिलामेंट जलता था, है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो प्राण है वो इतना कमजोर है कि केवल जो है थोड़े से उपस्थिति दर्ज करवा पाता है अपनी इसमें वातावरण में, है ना, कि वातावरण में हमारा विचार लिंग नष्ट तब भी नहीं होता है। लेकिन जब प्राणवान विचार निकलते हैं तो वो धीरे धीरे सृष्टि में सूक्ष्म परिवर्तन करते हुए चले जाते हैं। जब ब्रह्म के संकल्प से पूरी की पूरी सृष्टि बन सकती है तो हमारे संकल्प से चीजें क्यों नहीं हो सकती हैं। जैसे हम लोग प्राणवान बनते हुए चले जाते हैं तो ये होता इसी से ही है। हर एक पदार्थ के मूल में कहीं ना कहीं संकल्प छुपा हुआ है। बिना संकल्प के किसी पदार्थ का निर्माण हो ही नहीं सकता है। जितने भी पदार्थ आज ये हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी का संकल्प छुपा हुआ है। अब उसे मेटेरियलाइज होने में हम लोग कह सकते हैं कि ये चीजें इधर से उपलब्ध नहीं, उधर से उपलब्ध नहीं, यहाँ से बना वहां से बना, है ना। कभी हम इसको डिस्कवरी बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, लेकिन ये सारा का सारा जो है एक संकल्प के कारण, इसके मूल में एक संकल्प ही है। तो अगर ये मूल में संकल्प है तो हमारा भी, अगर ये हम लोगों का भी विचार अगर प्राणवान हो जाता है धीरे धीरे करके, तो हम जो कल्पना करते हैं ब्रह्मांड में हो जाती है वैसे, और वो मेटेरियलाइज होके बन भी जाता है। अब ये है कि हो सकता है उसे मेटेरियलाइज होने में थोड़ा समय लगे। लेकिन अगर हमारी इच्छा ब्राह्मी चेतना की इच्छा से मैच हो जाती है तो जो हम कहेंगे वो बिल्कुल होता जाएगा। भैया कुछ ऐसी मतलब पूर्वाभास वाली बात हो रही थी, तो और साथ में ये भी हो रहा है, तो ये अनुभूति बिल्कुल अभी रिसेंटली मुझे हुआ था। तो मुझे लगा कि ये क्या है, कैसे हुआ। तो फिर मैंने उसको परम पूज्य गुरुदेव और माँ का आशीर्वाद समझ के उसको बोला कि ठीक है, ये उनकी कृपा से कुछ हुआ है। तो ये मतलब जस्ट चैप्टर होने की वजह से मैं कनेक्ट कर पाया कि क्या पूर्वाभास तो ठीक है या सेम टाइम हो जाना, पर क्या ऐसे जो ब्राह्मी चेतना है क्या हमारे फ्यूचर की बातों को भी या हमारे संकल्पों को भी ये एग्जीक्यूट कर दे। ये बिल्कुल आपने स्पष्ट किया, धन्यवाद भैया। और भी लोगों का हैंड रेज है भैया। राजेंद्र जी भाई साहब, आपका हैंड रेज था, आप अपनी बात रखें। जी अर्चना दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया। अंदर भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम। इनकी बातों से तो जैसे लगता है कि कितना ज्ञान मिलता है, कितनी जानकारी मिलती है, और मैं इनका अनुसरण इसलिए करता हूँ। कुछ पॉइंट मैंने इनके नोट किए थे, लेकिन अभी वीरेंद्र भाई साहब ने कहा
कि जो है अभी हम अपने आप को गुरुदेव के समक्ष बिल्कुल नहीं पाते हैं, पहली सीढ़ी पे भी नहीं है। ये सुन करके हमको अपने प्रति, अपने लिए इतना वो लगता है कि जब वीरेंद्र भाई साहब ऐसे लोग अभी तक ये कह रहे हैं तो हम कहाँ पे हैं। हम तो फिर सीढ़ी देखने की क्षमता ही नहीं लग रही है हमारे अंदर, क्योंकि जो इन्होंने कहा कि सुबह उठ करके गहराई तक आप सोचें, इसको हमने आज फिर एक नोट बनाया है कि देखते हैं सुबह सोच के भी, सोचने से मात्र काम तो बनता नहीं है कि गुरुदेव जो चाहते हैं उसमें अगर हम उनके साथ दौड़ नहीं पाएंगे तो फिर सोचने से और अपनी गलतियों को देखने से भर से तो काम चलेगा नहीं। तो थोड़ा सा हम मार्गदर्शन चाहेंगे वीरेंद्र भाई साहब से। भैया लेकिन शुरुआत तो सोचने से करनी पड़ेगी ना, जब सोचेंगे तो फिर उस पर आगे भी बढ़ेंगे। नहीं, अभी तक तो भाई साहब यही लग रहा है कि हम केवल मात्र सोच रहे हैं। देखो भैया मैं आपको बताऊं, मेरा अनुभव ये है कि गुरुदेव को तो हम नहीं समझ पाएंगे, उनकी विराटता को समझना हमारी चेतना की सामर्थ्य बहुत बाहर है। हाँ इतना है, कोई 10% समझता है, कोई 20 समझता है, कोई 30 समझता है, कोई 40 समझते सब है, बट सबका अपना एक रेशो है। और उस रेशो का मतलब है कि सीधा सीधा हमारी चेतना जितनी डेवलप होती चली जाएगी उतना ही हम गुरुदेव को समझते हुए चले जाएंगे। गुरुदेव की विराट चेतना है भैया, हम खाली उनको पंडित श्री राम शर्माचार्य ना माने। बिल्कुल बिल्कुल अगर खाली पंडित श्री राम शर्माचार्य मान लिया, अपने गुरुजी मान लिया, समझो हम उनकी बहुत बहुत छोटा आकलन कर रहे हैं। एक घटना में बताऊं आपको, पीछे सासाराम में था मैं, तो किसी साधक ने प्रश्न किया बाबूजी से कि जितना काम शांति को नहीं कर पा रहा उससे ज्यादा काम तो मोदी जी ने कर दिया हमारे देश में अध्यात्म में। मोदी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो प्रश्न हमें भी लगा ऐसा, अच्छा वास्तव में मोदी जी कर भी रहे हैं अध्यात्म में बहुत ज्यादा है, भले वो स्वरूप थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन आ तो वहीं पर है, वो भी देश को वहीं पर लाना चाह रहे हैं। तो बाबूजी को वो चेहरा मुझे भी याद है, बाबूजी थोड़े से गंभीर हुए मुश्किल से 5 या 4 सेकंड के लिए, और बोले कि 1984 के प्रवचन उठा के पढ़िए। उन्होंने महीना बता दिया। उस महीने में गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा है कि आने वाले समय में ये हमारे आरएसएस के बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। तो कहाँ कितनी विराटता उस ऋषि की रही होगी जो सन 84 में बता रहे, तब तो मोदी कहीं कहीं बेचारे दिखते भी नहीं थे। एक घटना और अचानक याद आई मुझे, अभी एक दिन पढ़ रहा था मैं कि 2 जून 1990 को हमारे गुरुदेव ने शरीर छोड़ा था, और देवरा बाबा का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा। कुछ की अनुभूतियां बहुत ज्यादा होंगी, मेरे तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट कुछ थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ा है मैंने। तो 2 जून 1990 को गुरुदेव का शरीर पूरा होता है, और लगभग 8 या 9 जून में उनसे मिलने कोई बड़े दिल्ली से अधिकारी आते हैं देवरा बाबा जी से। तो देवरा बाबा के उनके बीच में बातचीत होती है, उन शिष्य थे, फॉलोवर थे देवरा बाबा के। तो देवरा बाबा उनसे कहते हैं कि बच्चा अच्छा अब हम शरीर छोड़ेंगे। तो शिष्य बोले कि गुरुदेव क्यों? क्या नहीं, अरे वो आत्मा चली गई, अब इस खोल को रख के मैं क्या करूंगा। अब देखिए देवरा बाबा कह रहे हैं, जो अपने आप में छोटी मोटी शख्सियत नहीं थे देवरा बाबा। हालांकि हम चूंकि उनके शिष्य भी नहीं थे, कभी उनको मिले भी नहीं, कभी देखा नहीं, ज्यादा स्वाध्याय भी नहीं किया उनके बारे में, सिर्फ उनकी कुछ हेडलाइंस कुछ थोड़ा सा पढ़ा है उनके बारे में। तो देवरा बाबा शिष्य करें, अरे भाई आज जब आत्मा चलेगी तो इस खोल को रख के क्या करेंगे। तो उनके दिल्ली वाले शिष्य बोले कि बाबूजी गुरुदेव थोड़ा समझाओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो तब देवरा बाबा कह रहे हैं, अरे वो श्री राम चला गया ना, तो मैं ही क्या करूंगा यहाँ रह के। जब आत्मा चली गई तो इस खोल का क्या करना है। प्रसंग को हमने ही पढ़ा था जी। हाँ, तो फिर वो शिष्य जब दिल्ली जाते हैं तो जाके फिर वो 19 जून को देवरा बाबा शरीर छोड़ देते हैं। जी जी। तो उन शिष्य को बड़ा पता लगा कि यार ये तो कोई बड़ा कनेक्शन था इनके, कौन पंडित श्री राम शर्माचार्य हैं। तो वो शिष्य फिर शांति मिल जाते हैं और टोटल डिटेल वहां से फिर मालूम करते हैं क्या है कैसे है। तो सर मतलब मेरा मानना यह है कि हम 10, 20, 30, 40% तक मैक्सिमम गुरुदेव को समझ सकते हैं। गुरुदेव की विराटता को समझना हमारी चेतना के बस की बात नहीं है, लेकिन आप प्रयास करें सर। ऐसा नहीं समझ नहीं सकते, जितनी हमारी चेतना रिफाइन होती चली जाएगी उतना ही हम उनको समझते चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है जी भैया, प्रणाम। बाकी और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भैया जी। शंभू भाई साहब आपका भी हैंड रेस है, तो हमारे पास 5 मिनट का समय है।
प्रश्नोत्तरी हम यही 5 मिनट में संपन्न करेंगे। जी भैया। क्या सबको गांव दीदी को प्रणाम। वीरेंद्र भैया का बात बहुत आज कारगर लगा और जीवन में मार्गदर्शन के रूप में इनकी बातों का, इनके जो इन्होंने बताया उसको मैं ध्यान में रखता हूँ। एक हमको विषय प्रश्न आया है कि लिखे हैं कि जहाँ जिस अनुपात में दो सत्ताओं का सम्मिलन होता है वहाँ उसी अंश में अभिज्ञात ज्ञात बनता चला जाता है। ये लाइन थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये ऊपर तो लाइन है कि आत्म चेतना और परमात्म चेतना बन जाए, ये दोनों बात है कि और दूसरा कोई बात है, दो सत्ता किसको कहा जा रहा है, यही हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा भैया। वीरेंद्र भैया आप म्यूट हैं। भैया पे व्यष्टि चेतना और समष्टि चेतना की बात गुरुदेव लिख रहे हैं। व्यष्टि चेतना है कि हमारी चेतना, और समष्टि ईश्वरी चेतना। तो हमारी चेतना जितनी उस चेतना के साथ मर्ज होती चली जाएगी उतनी हमारी क्षमताएं बढ़ती चली जाएंगी, ये गुरुदेव कह रहे हैं। तो ऊपर आत्म चेतना और परमात्म चेतना यही बात है। तो आत्म चेतना हमारी चेतना तो हुई ना। हाँ वही बात समझ। हाँ, तो क्षमताएं तो हमारी बढ़ेंगी ना। और ऐसा नहीं कि हमारी चेतना एकदम पूर्णतः विलीन हो जाएगी। तो जितना जितना परम चेतना में यानी जितनी परम चेतना हम में विलीन होती चली जाएगी उतनी हमारी आत्म चेतना की क्षमताएं बढ़ती चली जाएंगी, ये गुरुदेव कहना चाह रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई। तो अभी भी हमारे पास तो शारिका दीदी आपका हैंड रेस था, अगर आप उपस्थित हैं तो अपनी बात रखें। दीदी मुझे ज्यादा नहीं, मुझे ये मन हुआ था कहने का कि जैसे कि अभी हम लोग अनुभूतियों की बात कर रहे थे कि अनुभूतियां हो जाती हैं, लेकिन हमारा अपना अनुभव है थोड़ा सा कि अनुभूतियां हो तो जाती हैं, लेकिन एक चीज हमने नोटिस करी है कि जब हमें कोई अनुभूतियां नकारात्मक होती हैं और हम अपने मन से थोड़ा सा मन को स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को समझा करके और उसे सकारात्मक की तरफ सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जितना नकारात्मक घटक होने वाला होता है वो नहीं होता है, फिर वो बहुत थोड़ा सा होता है। तो ये एक सतर्कता होती है कि अगर कोई घटना हमें अनुभूति में आ रही है कि ऐसा कहीं होने वाला है कुछ भी नकारात्मक, हम अपने विचारों से, सकारात्मक विचारों से उसे बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये अनुभूति थी, तो मैंने कहा एक बार बोलूं, शायद पता नहीं कितना सही। नहीं बिल्कुल सही बात है दीदी, क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं कर सकता हूँ, जब अपने अंदर एक विश्वास आ जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम वो काम कर सकते हैं। और जब हम ये सोच लेते हैं कि हम काम नहीं कर सकते तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे प्रयास सारे शिथिल होते चले जाते हैं। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य करें तो संकल्प के साथ करें, प्राण के साथ करें, ऊर्जा के साथ करें। और हर नकारात्मक चीज में भी सकारात्मकता है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें से कुछ अच्छा नहीं निकाल सकते। हमारे प्रयास या तो से अगर हम सही तरीके से प्रयास कर रहे हैं, संकल्प बल के साथ प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता हो सकता है, 100% ना हो, लेकिन सफलता तो होगी। तो कोई भी प्रयास हो सकता है वो। और नकारात्मकता जब तक नहीं होगी तब तक हम सकारात्मकता को भी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो उपस्थिति तो दोनों की चाहिए। अब हमारा मन, मस्तिष्क, इसलिए ना जो कह रहे थे कि अगर डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन नकारात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भाव सकारात्मकता के लिए है। डेडिकेशन, जो हम पूरे भाव से लगे, डेप्थ में जाएं, डिवोटेड रहें। अब वो डिवोशन, डेडिकेशन, इन डेप्थ या डिसिप्लिन आप ले लीजिए, या इन चारों के समिश्रण ले लीजिए, नकारात्मकता के लिए तो हम तैयार नहीं होते हैं। और थोड़ा सा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि करवाने के लिए एक सत्ता है, एक ऋषि सत्ता है, एक गुरु सत्ता है, एक ईश्वरीय सत्ता है। और इन सत्ताओं में जब हम विश्वास करके कार्य करते हैं तो सफलता मिलेगी ही। हम हाथ ना पकड़े, हम अपना हाथ पकड़ा दें। जैसे होता है ना मेले में पेरेंट्स हाथ पकड़ते हैं
ताकि बच्चा हाथ छुड़ा के भाग ना जाए, खो ना जाए। तो ऐसे ही हम हाथ ना पकड़े, हम हाथ पकड़ा दें, सौंप दें कि ले चलिए जिस तरफ सही मार्ग हो, क्योंकि हमारा चुना हुआ मार्ग सही होगा गलत होगा हम नहीं जानते, लेकिन जो ईश्वरीय सत्ता ने चुना है, जो गुरु सत्ता ने चुना है, वो कहीं ना कहीं सही ही होगा। जैसे कहते हैं ना, गुरु अगर मिट्टी का भी बना लीजिए तो एकलव्य बना के ही छोड़ेंगे। एकलव्य ने गुरु से जो शिक्षा ली थी वो मिट्टी की मूर्ति बना के उन्हीं में गुरु मान लिया था। तो हमने अगर गुरु को सौंप दिया तो वो निश्चित रूप से सही मार्ग पर होंगे, अनुभूतियां हमें सही तरफ ले जाएंगी। तो हम जो भी कुछ अध्ययन कर रहे हैं सभी को धन्यवाद देते हुए, अंबुज भैया, निशी दीदी, अमन भैया, वीरेंद्र भैया, शंभू भैया, राजेश भैया, आनंद भैया, राजेंद्र भैया, तुषारिका दीदी और हमारे बीच हमारी माँ आई, हमारे जीवन के प्रथम शिक्षक जिनको कहते हैं, प्रथम गुरु कहते हैं। देखिए, शिक्षक दिवस पे इससे अच्छा उपहार और कोई नहीं हो सकता कि हमारे जीवन के प्रथम शिक्षक हमारे मध्य आए, हमें आशीर्वाद दिया। इन सभी के साथ हम जो कुछ अध्ययन करते हैं, जो कुछ सीख पाते हैं, जीवन में आत्मसात करते चलें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं और ईश्वरी सत्ता को धन्यवाद प्रदान करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। और प्रसून भैया का टोली तैयार है, सभी साथियों को प्रणाम। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।